हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सर यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स पे स्वागत है आप सभी का एथिकल हैकिंग की इन प्रैक्टिकल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़े हैकिंग ग्रुप्स में से एक अनोनिमस हैकर्स के बारे में। और आज हम जानेंगे कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो अनोनिमस हैकर्स की ग्रुप्स की तरह ही काम करता है। उसका नाम है लुलसेक। और आज हम जानेंगे ऑपरेशन एंटीसेक के बारे में। दोस्तों, जो लोग एथिकल हैकिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स एक बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है। वो यहाँ से एथिकल हैकिंग की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्हें यहाँ से जानने को मिलेंगी। और हमारी हमेशा कोशिशें होती हैं कि हम आपको बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकें और ऑलवेज़ आप उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। और कोशिश ये होती है कि हम आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दें। तो फ्रेंड्स, हमारी हमेशा कोशिशें हैं कि हम आपको अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। तो आज अनोनिमस हैकर्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अनोनिमस हैकर्स के बारे में इंटरनेट पे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जहां से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो काफ़ी वास्तव में काफ़ी ही अलग है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। आपको सुनकर काफ़ी अच्छा लगेगा। और अनोनिमस हैकिंग के अलावा हम कुछ नई चीज़ों के बारे में भी जानेंगे, जैसे कि ऑपरेशन एंटीसेक। और अगर हम दूसरी बात करें लुलसेक जो ग्रुप है उसके बारे में भी हमें जानने को मिलेगा। फ्रेंड्स, जब भी बात अनोनिमस की आती है तो आप लोगों को लग रहा होगा अगर हम बात एथिकल हैकिंग की कर रहे हैं तो अनोनिमस हैकिंग बताना ज़रूरी क्यों है। फ्रेंड्स, अनोनिमस हैकिंग के बारे में बताना इसलिए मेरे को ज़रूरी लगा क्योंकि एक चोर को अगर पकड़ना है तो उसके लिए चोर की तरह सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसीलिए अगर आप उनके सारे तरीकों के बारे में जान पाएंगे तो शायद इन फ्यूचर में आपको काफ़ी मदद मिले उन सारे तरीकों से। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलने वाली हैं। और इसके साथ ही मैं आपको अगला प्रैक्टिकल प्रोवाइड करूंगा, प्रैक्टिकल क्लास, जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि इंटरनेट पे पूरी तरह अनोनिमस कैसे बना जाता है। ये आज का वीडियो देखने के बाद आपकी समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। फ्रेंड्स, अनोनिमस एक हैकिंग ग्रुप है और इसका मेनली जो काम, जितना अब तक मैंने समझा और जाना है, इसका मेनली जो काम होता है गलत चीज़ों के लिए आवाज़ उठाना। और ये लोग चाहते हैं कि इंटरनेट पे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, ताकि अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो लोग आवाज़ उठा सके इंटरनेट की दुनिया में। और जब भी कहीं कभी भी गलत होता है तो ये लोग आवाज़ उठाते हैं उन चीज़ों के खिलाफ जो कि गलत हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ अनोनिमस हैकर्स कोई लीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये इलीगल है और इंडिया के अंदर इस पर टोटली बैन है। और अगर हम बात अगर हम बाहरी देशों की करें तो वहाँ भी अनोनिमस इलीगल ही हैं और काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके से भी ये लोग काम करते हैं, अगेंस्ट द लॉ ये काम करते हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप अनोनिमस बनना चाहें, अनोनिमस को ज्वाइन करना चाहें, क्योंकि कानून के अगेंस्ट कोई भी काम करना गलत है। अगेंस्ट द लॉ इज़ रॉन्ग, बिकॉज अगर हम बात कहीं भी हो, किसी भी कंट्री में हो, वो तो गलत ही होता है। तो फ्रेंड्स, अनोनिमस जो हैकर्स हैं इन लोगों का जो मेन पर्पज़ है, या अगर हम बात करें इन लोगों का जो मेन मैसेज है, ये हमेशा इंटरनेट पे जो भी मैसेज छोड़ते हैं, वी आर अनोनिमस, वी आर लीजेंड्स, वी डोंट फॉरगिव, वी डोंट फॉरगेट एंड एक्सपेक्ट अस। इस तरह का जो मेनली मैसेज ये हमेशा टाइप छोड़ते हैं। एनोनिमस की अगर हम बात कर रहे हैं तो अनोनिमस हैकर्स, जब भी आप इंटरनेट पे सर्फिंग करेंगे, जैसा कि नाम से पता चलता है, अनोनिमस मतलब बेनामी, यानी कि जिसका कोई भी नाम नहीं है, पहचान नहीं है, जिसके बारे में कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, इसीलिए वो अनोनिमस है। और फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी, अनोनिमस हैकर्स में काम करने वाले लोगों की जो संख्या है वो किसी को भी नहीं पता है। हो सकता है 10 लोग इसमें काम करते हैं, हो सकता है इसमें 10 लाख लोग जुड़े हों, और उनका किसी भी पर्टिकुलर कंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो लोग किसी एक ही देश के हों, चाहे वो अमेरिका है, भारत है, चीन है, जापान है, किसी भी कंट्री से वो लोग हो सकते हैं। और अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने अटैक्स को अंजाम दिया है, हैकिंग अटैक्स। और ज़्यादातर जिस अटैक का इस्तेमाल किया गया है हैकिंग की दुनिया में वो है डॉस अटैक, जिसे हम डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के नाम से जानते हैं। और आज मैं आपको इनके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण अटैक्स के बारे में बताता हूँ। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं प्रत्येक अटैक के बारे में एक कंप्लीट वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ जिन अटैक्स को इन लोगों ने अंजाम दिया था। तो फ्रेंड्स, वो जो भी अटैक्स हैं अब तक के, उनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है बार्ट अटैक, जो कि इन्होंने 2011 में किया था। उसके बाद आता है ये उस 2011 में हुआ था। देन सेकंड में ऑपरेशन डिड रिगर्स है, जो कि सितंबर 9 2009 में हुआ था। और इस
में इन लोगों ने जो टारगेट बनाया था अपना, वो टारगेट था ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का। इसके बाद अनोनमस टैग सोहो के नाम से इन लोगों ने अटैक किया, जिसमें जो विक्टिम था soho.com एक वेबसाइट थी। यूट्यूब पॉर्न डे फ्रेंड्स, ये 2010 में इन लोगों ने अटैक किया था और इस जो इनका टारगेट था वो यूट्यूब था, यूट्यूब वेबसाइट। और इसका मेन पर्पस था कि अनोनमस हैकिंग ग्रुप के किसी मेंबर को यूट्यूब ने डीएक्टिवेट कर दिया था उसका जो अकाउंट था, और इसलिए उन्होंने उस दिन को यूट्यूब पॉर्न डे के नाम से यूट्यूब अकाउंट को हैक करके लोगों को बताया था। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा इन्होंने ऑपरेशन पे बैक जो कि दिसंबर 2010 में उसे अंजाम दिया था, और इस टाइम इन लोगों का जो टारगेट थी वो वीजा, मास्टर कार्ड, अमेजन, पेपल जैसी कंपनीज थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन लोगों ने बैंक ऑफ अमेरिका को भी नहीं छोड़ा। मार्च 2011 में इन लोगों ने अपना टारगेट बैंक ऑफ अमेरिका को बनाया। दोस्तों, इन सब के अलावा इन लोगों की पावर्स और इन लोगों की जानकारी कितनी, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो आतंकवादी संगठन है ISIS, उसको भी इन लोगों ने धमकी दी और उनकी वेबसाइट से बहुत ज़्यादा डेटा को डिलीट कर दिया और उन्हें काफ़ी हानि पहुंचाई। इसके अलावा आपको हाल ही में जानकर हैरानी होगी, इन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक मैसेज हाईलाइट किया है। दोस्तों, जब बात मैसेज की आ गई है तो इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। अनोनमस जो पर्सन्स हैं, ये जब भी अपना मैसेज छोड़ते हैं एक वीडियो के रूप में, तो वो जो वीडियो होता है उसमें कोई भी व्यक्ति जो बोल रहा होता है, उससे देखकर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कोई व्यक्ति है, रोबोट है या मशीन है। दूसरी बात, वो जो भी बोलता है वो मशीन लैंग्वेज में होता है, यानी कि कई बार आपने सॉफ्टवेयर्स के बारे में सुना होगा, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं टेक्स्ट टू स्पीच, तो उसमें क्या होता है, आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर देते हैं और वो जो सॉफ्टवेयर होता है बोल के आपको बताता है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के जरिए ये लोग आपको मैसेज देते हैं और उस मैसेज से ही लोगों तक वो मैसेज पहुंचता है। यानी कि इसमें ना तो व्यक्ति के बारे में पता है, ना ही उसकी आवाज़ भी हाईलाइट हो रही है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इनका नाम है अनोनमस, वैसे ही इन लोगों के काम है कि पूरी तरह से अपने आप को हाईलाइट किए बगैर ये मैसेजेस को पहुंचाते हैं। ये लोग कहाँ पे रहते हैं, कौन है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में कोई जानकारी अभी तक किसी को भी नहीं है। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसा बताने वाला हूँ जिसमें अनोनमस ग्रुप के जो पर्सन्स हैं वो उन लोगों ने अपने आप को अरेस्ट भी कराया है, सीक्रेट अरेस्ट उन लोगों के हुए हैं। और ऐसी ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जो नाम आता है उसमें सबसे पहला जो नाम है वो है लुलसैक। फ्रेंड्स, लुलसैक जो ये नाम रखा गया, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। नंबर 1 है लूज, जिसका मतलब होता है लाफ्स, और सैक का मतलब सिक्योरिटी, लाफ फॉर सिक्योरिटी। इन दोनों वर्ड के कॉम्बिनेशन से ये सब बना लुलसैक। और इसके दौरान इस कमेटी के जो मेंबर्स थे वो थे तो अनोनमस ही, लेकिन उन लोगों ने जिस तरह के कारनामे को अंजाम दिया, आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी। इन लोगों ने अपने टारगेट में US गवर्नमेंट की वेबसाइट को भी नहीं छोड़ा। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो वेबसाइट्स थी, एक वेबसाइट है HB Gary हैक के नाम से वो फेमस है। इन लोगों ने hbgary.org वेबसाइट्स को हैक किया और काफ़ी सारे लोगों के ID पासवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया। और अगर इन लोगों की जो पकड़ थी इन लोगों के बारे में क्लियरली जो इन्फॉर्मेशन थी वो काफ़ी टाइम बाद मिल पाई, और जून 2011 में लुलसैक ग्रुप ने अनाउंस किया कि उनका जो अब तक के अटैक्स का जो मैक्सिमम था वो वहां तक पहुंच चुका है, और इसीलिए वो अपने आप को अरेस्ट करवा रहे हैं। और सन 2011 के अंदर इन लोगों ने अपने आप को अरेस्ट करवा दिया। यानी कि ये जो अरेस्ट हुआ था काफ़ी सीक्रेट तरीके से हुआ था, और ऐसा माना जाता है कि ये लोग फ़िलहाल जो भी लुलसैक सिक्योरिटी के पर्सन्स थे, ये लोग फ़िलहाल FBI में इंफॉर्मेशन गैदर करने का काम करते हैं। फ्रेंड्स, इन लोगों के लिए ही एक और दूसरी जो ऑपरेशन था वो चलाया गया था। ये कंबाइन ऑपरेशन था अनोनमस और लुलसैक का। अनोनमस और लुलसैक जो ग्रुप के मेंबर्स थे, इन्होंने काफ़ी सारे साइबर अटैक्स को अंजाम दिया था 2011 में, और इन सभी साइबर अटैक्स की जो सीरीज़ थी उसे नाम दिया गया था ऑपरेशन एंटी-सैक। तो फ्रेंड्स, होप सो आप समझ गए होंगे कि ऑपरेशन एंटी-सैक क्या है, अनोनमस हैकिंग ग्रुप्स क्या है। और मेरा जो मेन पर्पज़ है इस तरह की इन्फॉर्मेशन बताने का वो यही था कि अनोनमस, लुलसैक और एंटी-सैक जैसी चीज़ों के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप अपने आप को
काफ़ी हद तक मैसेज करने का जो तरीका है, अपने आप को अनोनिमस रखने का तरीका है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आप सिक्योर कर पाएंगे अपने आप को। तो फ्रेंड्स, अगला जो वीडियो है उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं पहले हम आपको थियोरेटिकली उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली बताते हैं कि वो चीज़ें कैसे होती हैं, किस तरह